साथ करेंगे। आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी यह बड़ी खबर है। बताते चले कि चौथा दिन है आज और आरोपियों की पकड़ करने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जुटी हुई है। देर रात तक बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की खोजबीन लगातार जारी है। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बनभूलपुरा के 7 आर्मी कैंट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ इलाकों में भी ढील हालांकि जरूर इस दौरान दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है इस वक्त हल्द्वानी में। हालांकि जो संवेदनशील इलाके नहीं है उनमें कुछ इलाकों में ढील दे दी गई है। लोगों को रियायत जो है वो दी गई है। हालांकि जो संवेदनशील या अति संवेदनशील की श्रेणी में इलाके आते हैं वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की खोजबीन जो है आरोपी के कर रही है पुलिस। तो बताते चलें कि अब तक बताया जा रहा है पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन लगातार जारी। 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। मामले में UAPA एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं और अब तक अरशद, अयूब, आलम और जिशान को गिरफ्तार किया गया। कुल 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों को अब तक आरोपी बनाया जा चुका है, जिसमें से 3 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक CCTV के जरिए दंगाइयों और संदिग्धों की पहचान की जा रही है और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं और कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया। हल्द्वानी पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है और जो अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी तमाम उत्तराखंड पुलिस की PAC है, इसके द्वारा लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, गश्त ये सब लगातार की जा रही है। कर्फ्यू जो है अभी भी बना हुआ है। हालांकि थोड़ा कर्फ्यू में अभी जो बनफुलपुरा क्षेत्र के बाहर है कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, तो थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो है स्थिति को सामान्य बनाई जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो है वो धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। कांग्रेस ने शनिवार को अपने वरिष्ठ नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। कुछ दिन पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्कि महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी साथ ही CM योगी को आमंत्रित किया था। कांग्रेस की टिकट पर लखनऊ सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव प्रमोद कृष्णम लड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के एक्शन पर आज दोपहर 1 बजे प्रमोद कृष्णम बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और जिसमें वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ सकते हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा। बात चाहे विरोधी खेमे की हो या फिर सत्ताधारी दलों की। पटना में बैठक के बहाने तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पार्टी के विधायकों को पटना बुलाया, लेकिन यहां आने के बाद तेजस्वी के आवास पर सभी विधायकों को रोक लिया गया। दावा है कि आरजेडी के 79 में से 77 विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। विधायकों के टूटने का डर ऐसा कि न सिर्फ उनके तेजस्वी आवास से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई, बल्कि तेजस्वी आवास में ही सभी विधायकों के खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। अलवर माउंट आबू आयुक्त APO किए गए हैं। CM भजनलाल के सिरोही दौरे के बाद ये एक्शन लिया गया है। टोल नाके से अवैध वसूली और फर्जी पट्टे को लेकर ये शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। NOC टेंडर में घोटाले को लेकर लोगों ने शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि APO के बाद नगर पालिका कार्मिकों की भी संदिग्ध भूमिका जो है इस पूरे मामले में सामने निकल कर आई है। SDM की जांच से पहले ही नगर पालिका कार्मिकों में खलबली मच गई। फर्जी NOC वापस लेने के लिए अब जो है चक्कर लगाया जा रहा है की तरफ से। राजस्व के नाम पर करोड़ों का घोटाला अब बताया जा रहा है इस कार्रवाई के बाद उजागर हो सकता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल आज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी स्टेडियम में टक्कर देखने को मिलेगी। दोपहर 1:30 बजे से ये मैच जो है फाइनल मैच खेला जाएगा। राजस्थान के उदय सहारण इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से बेताब हैं और इस पर सभी की नजरें भी हैं। श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं भारतीय कप्तान और प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय टीम के लिए प्रार्थना की जा रही है। 5 बार की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम है। मैं भारतीय टीम और पूरे भारत को
सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचने की बधाई देना चाहूँगा। कल मेरी बेटे से बात हुई थी तो मैंने पूछा, बेटा कैसा माहौल है? तो कहता, पापा हमारा कोचिंग स्टाफ, हमारे बच्चे और जो है हम बहुत उत्साहित हैं और बस कप जीत के आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली बच्चों ने जो मेहनत की है और इस टीम को फाइनल में पहुंचाया है तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने पूरे उन सभी टीम के सभी बच्चों को दिल से उन्हें बधाई दे रही हूँ और आगे मतलब मैं ये दुआ करती हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीत के आएं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत फ़क्र है अपने भाई पे कि वो जहाँ से उसने शुरू किया और आज जहाँ पे वो पहुँचा हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे सारे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी एक बच्चे को मैं क्रेडिट नहीं दूंगी इस चीज़ का, भले ही उदय मेरा भाई है, लेकिन सौम्य पांडे, आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, सचिन दास, मुरुगन अभिषेक, उसकी फील्डिंग अमेजिंग। एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे कैन। ये लोग देश के लिए खेल रहे हैं। अभी पर्सनल अचीवमेंट्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं एंड मैं चाहूँगी कि हम प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम सेमीफाइनल्स में भी बहुत घबरा गए थे जब 4 विकेट्स गिर गई थी एंड वी आर प्रेइंग कि ये लोग वर्ल्ड कप जीत के आए। नहीं, जिस प्रकार वो खेल रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और विश्व कप जीतने की पूरी संभावना है। थैंक यू। शिक्षा से ही बदलाव की इबारत लिखी जाती है, विकास के आयाम तय किए जाते हैं। तभी शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदलने के प्रयास में जुटे हैं। शनिवार को भरतपुर पहुंचे दिलावर अपने चिर परिचित अंदाज में ही देखे गए हैं। प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री पुराना ढर्रा बदलने के लिए बेताब है। इसी कड़ी में उन शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है जिन पर कांग्रेस सरकार में खासी मेहरबानी रही। एक्शन में मंत्री मदन दिलावर, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, लाभ लेने वालों की सूची हो तैयार। मदन दिलावर शिक्षा विभाग से कांग्रेस राज में चांदी कूटने वालों की लिस्ट मांग रहे हैं। जहां एक पद पर 1 से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन स्कूलों में 5 से कम उर्दू के छात्र हैं, उर्दू अध्यापक का पद खाली है। पिछले 5 साल में कितने अधिकारी कर्मचारी एपीओ रहे, पद स्थापित स्थान पर किसके आदेश से काम करते रहे। दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लगे अफसरों कर्मचारियों की सूचना, कितनों को 1 से अधिक पदों का कब कार्यभार दिया गया, 2 बार से अधिक तबादला झेलने वालों की सूची, रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखे गए अफसरों कर्मचारियों का ब्यौरा। मदन दिलावर लापरवाहों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। शनिवार को मदन दिलावर भरतपुर दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने संभाग स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों और कर्मचारियों को पुराना ढर्रा छोड़कर नए सिरे से काम में जुट जाने का निर्देश दिया। अपना कार्यालय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं छोड़े। कार्यालय आप जो भी सक्षम अधिकारी हो उसके बिना अनुमति के न छोड़े। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़कर स्कूल आने का आदेश दिया। शिक्षकों को पढ़कर आना चाहिए। बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने कहा कि प्रदेश के मदरसे भी आम शिक्षा के मंदिर की तरह ही हैं, इसलिए हमारी प्लानिंग है कि मदरसों का संचालन भी आम विद्यालयों की तरह ही हो। हमारी प्लानिंग तो ये है कि मदरसे भी एक शिक्षालय है या शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भी आम शिक्षा मंदिर की तरह चलाना चाहिए, आम विद्यालय की तरह उनको चलाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्री ने कहा कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होगा। राजस्थान में भी तैयारी की जा रही है।
ये तो पूरे देशवासियों की मांग है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम इस भारत माता के बेटे सब, पूजा पद्धति हमारी कोई भी होगी तो जो भारत माता के बेटे हैं तो फिर भारत माता के बेटे आपस में भेदभाव एक दूसरे से कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। हमको एक साथ रहना है तो फिर एक ही कानून से आगे जाएंगे। मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जमीनों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस के साथ मॉनिटरिंग कर इन पूरे मामलों की जांच कराएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। हिंडौन सिटी क्षेत्र के ढिंडोरा गांव में अराजक तत्वों ने देर रात भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित कर दिया। रविवार सुबह लोग बुद्ध विहार पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी लगी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जुट गई और धरना प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर सुरौठ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनाक्रम की जानकारी ली गई। लोगों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आज से करीब 8 महीने पहले ढिंडोरा सभी जाटव समाज के सहयोग से और क्षेत्र के भामाशाहों के सहयोग से अपन के यहाँ बुद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना की, जिसको बुद्ध विहार का नाम दिया गया था। तभी से मूर्ति लगी हुई थी और निर्माण कार्य भी जारी था। आज जो दिनांक 11/2/24 की मध्य रात्रि को कोई असामाजिक तत्वों द्वारा बुद्ध भगवान की प्रतिमा का हाथ तोड़कर उसको खंडित कर दिया गया है। झालावाड़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट को बंद किया गया। ट्यूब लीकेज होने के चलते बताया जा रहा है कि यूनिट को बंद किया गया। दूसरी यूनिट बंद होने से 600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन जो है वो भी बंद हो गया है। थर्मल प्रशासन अब यूनिट को दोबारा शुरू करने के प्रयास में जुटा हुआ है। पिछले महीने में कई बार थर्मल की यूनिट में खराबी आ चुकी है। भारत में अनेक परंपराएं हैं और यहाँ पर अनेक मेले भी लगाए जाते हैं। उन्हीं मेलों में एक प्रसिद्ध है दौसा का बसंत पंचमी का मेला। बसंत पंचमी के अवसर पर लगने वाले इस लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। दौसा का बसंत पंचमी का मेला अपना अलग महत्व रखता है, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। चांदी की रथ में सवार भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के बारादरी मैदान में पहुंचने के साथ ही मेले का आगाज हो गया। जैसे ही भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के रथ बारादरी मैदान के लिए निकलने शुरू हुए, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर तरफ भगवान के जय घोष गूंजने लगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ के साथ चलने लगे। भगवान की सवारी शहर के प्रमुख बाजारों में होती हुई मेला मैदान पहुंची। रथ जहां जहां से गुजरे वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथों का स्वागत किया। इस बीच लोगों ने जगह जगह भगवान की आरती उतार करके दर्शन लाभ प्राप्त किया। ये बहुत वर्षों से पुरानी परंपरा, हमारे रघुनाथ जी मंदिर को मेला मैदान में ले जाया जाता है भ्रमण के लिए और वहाँ मेला भरता है और इसमें ले जाने से पहले हम इसकी पूजा अर्चना की जाती है मंदिर में और सब वृद्धजन सब पूजा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। ये बहुत पुरानी दौसा की परंपरा है। बसंत पंचमी के मेले पर रघुनाथ जी महाराज की सवारी बसंत पंचमी बारादरी मेला ग्राउंड में जाती है और बहुत पुरानी परंपरा है। पिछले 1150 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा से किया जा रहा है। मेला स्तर पर अब बारादरी में रघुनाथ जी और नरसिंह जी का वसंत विहार 15 फरवरी तक रहेगा और छठ की शाम को वापस मंदिर में शोभा यात्रा के रूप में ले जाएगा। 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य का रथ पहुंचेगा। इस बीच वसंत पंचमी मेला भी परवान पर रहेगा।
7 दिन ये भगवान राम जी अपने प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा के बीच में जाते हैं और बसंत तक, सप्तमी तक भगवान सूर्य के साथ में उनका समापन होता है। ये 7 दिन का पर्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। परंपरा के अनुसार यह मेला 7 दिनों तक चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए यह मेला करीब 1 माह तक संचालित किया जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। गैंगस्टर विक्रम बराड़ गिरफ्तार हुआ है। प्रोडक्शन वारंट के बाद जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बता चले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का विक्रम बराड़ साथी बताया जाता है। जयपुर में बताया जा रहा है कि 2021 के डकैती केस में ये मोस्ट वांटेड था, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है। तो गैंगस्टर विक्रम बराड़ जयपुर से गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन वारंट के बाद जयपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉरेंस गैंग का बताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का ये गुर्गा है, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो 2021 में जो डकैती हुई थी उसमें ये वांटेड था, जिसको अब पुलिस ने धर दबोचा है। प्रोडक्शन वारंट के बाद जयपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो गैंगस्टर विक्रम बराड़ अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये गिरफ्तारी कितनी देर पहले हुई है? विक्रम बराड़ को पकड़ा गया है। मैं आपको बताऊं कि विक्रम बराड़ इस वक्त पटियाला जेल में था और वहां से चोमू थाना पुलिस ने, जो जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस है, उन्होंने प्रोडक्शन वारंट पर विक्रम बराड़ को गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ा अपराध जगत में बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उसके अलावा नीरज भवाना गैंग से ताल्लुकात भी विक्रम बराड़ यानी विक्रमजीत और विक्रम बराड़ के बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2021 में चोमू थाना इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें विक्रम बराड़ को भी पुलिस ने अनुसंधान के दौरान नामजद किया था। लेकिन विक्रम बराड़ लंबे समय से दुबई में फरारी काट रहा। लास्ट करीब 6 महीने पहले एनआईए ने विक्रम बराड़ को गिरफ्तार किया था, दुबई से पकड़ के उसको लाया गया था, जिसके बाद वो न्यायिक अभिरक्षा में था। और जब अनुसंधान में सामने आया कि विक्रम बराड़ पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो ऐसे में चोमू थाना जो प्रभारी हैं प्रदीप शर्मा, उसके अलावा जो एसीपी चोमू सुजीत शंकर शर्मा, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए विक्रम बराड़ को आज प्रोडक्शन वारंट पर लाके गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश करके जल्द ही पुलिस जो है वहां पर उसे रिमांड पर ले सकती है पूछताछ के लिए। लेकिन इस वक्त विक्रम बराड़ की सुरक्षा के लिए, चूंकि गैंगवार में उसकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान है, ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उस समय चोमू थाने में बढ़ा दी गई है। हथियारबंद कमांडो हैं चोमू थाने में तैनात किए गए हैं। और वहीं पर अभी पुलिस ये भी देखेगी कि सुरक्षा को खतरा देखते हुए, जान को खतरा देखते हुए, क्या विक्रम बराड़ की जो पेशी है कोर्ट में वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी या उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई एसएचओ चोमू प्रदीप शर्मा और एसीपी सुजीत शंकर के नेतृत्व में ये की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।